हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम आपको पता है अपनी लेक्चर सीरीज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिटरमिनर्स को लेकर उसको डिस्कस कर रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमारा जो मेन फोकस होता है वो क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करना नहीं होता। जो आपने कॉन्सेप्ट को सीखा है डिटरमिनर में और उसका जो आपने उपयोग किया है इस्तेमाल में, उसका जो आपने उपयोग और इस्तेमाल किया है एक्सरसाइज के दौरान, और अब जो इसको उपयोग में लाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के दौरान। हर बार की तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके लिए उतना ही नया है जितना आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा किसी भी टॉपिक को लेकर। तो प्रीवियस ईयर हम क्यों करते हैं, मैंने आपको हर क्लास में ये बताता हूँ ताकि हमें पता रहे जो हमारा एग्जामिनर या फिर जो कमीशन है, जैसे हमारा एसएससी है, वो एसएससी किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है हमसे, वो क्या चाहता है, हम किन बात पे खासा ध्यान रखें जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो आपका जो मेन फोकस है वो कॉन्सेप्ट को सीखने पे होना चाहिए और वही हम कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर्स में हमने जो डिटरमिनर्स को लेकर चर्चा की है वो धीरे धीरे आर्टिकल्स करा, फिर उसके बाद हमने मार्च मैनी और ऐसे काफी जो डिटरमिनर्स हैं उनको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अब हर पार्ट में कोई ना कोई नया डिटरमिनर आएगा, उस पर चर्चा की जाएगी। तो अगर कोई डिटरमिनर आ रहा है, आपको पता चला वो कौन से कॉन्सेप्ट से है, तो उस कॉन्सेप्ट को लिखिए और वहां पर देखिए कि आपके वो क्वेश्चन सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं। यानी कॉपी के ऐसे दो हिस्से बनाइए एक पेज। जैसे इस लेक्चर में हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर 1 to 25 तक नंबरिंग करिए और यहाँ पर लिखिए आपके कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट में दो कॉलम, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, एक होता है वीक। जहां ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस ठीक होंगे वो आपका स्ट्रॉन्ग है, जहां पर ज्यादा क्वेश्चंस गलत होंगे वो आपका वीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन 1 सॉल्व करा, सही है, कॉन्सेप्ट लिखिए, गलत है कॉन्सेप्ट का नाम लिखिए, कहाँ से ये क्वेश्चंस आए। फिर आप अपने थ्योरी वाले पार्ट में जाइए, रिवीजन को दोबारा अच्छे से रिवाइज करिए, मतलब दोबारा अच्छे से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, उनका प्रॉपर रिवीजन करिए, देन उसके बाद सॉल्व करिए। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सही होना जरूरी है। देखिए कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लेंगे तो आपके उसके बाद आप कितने भी क्वेश्चन करते रहो, आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे। तो अब हम वन 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 आगे बढ़ेंगे और आगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 1 से हम स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। शी कुड नॉट बिलीव दैट इट हैड ऑल हैपेंड टू हर। ऐसा होता है ना कभी कभी आपके साथ भी, आपको भी भरोसा नहीं रहता है कि ये सब उसके साथ कैसे हो रहा है, ये सब मेरे साथ कैसे हो रहा है। तो यही वो चर्चा की गई है कि उसको भरोसा नहीं हो रहा है कि हुआ कि उसके साथ ये सब क्यों हुआ था। सो उसके साथ ये सब क्यों हुआ, तो जरा ध्यान से देखिए, ये ऑल से क्वेश्चन आया हुआ है और ऑल को लेके हमने काफी चर्चा की है। तो जब भी हम इस तरीके की कंडीशन में ऑल को यूज करेंगे, दैट के बाद दैट इट ऑल हैड हैपेंड। देखिए मैंने इट ऑल हैड हैपेंड क्यों लिखा, क्योंकि जो हैड है ना ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है। तो आपको स्ट्रक्चर पता होगा, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब आती है। अगर आपको नॉट यूज करना है तब आप इसमें लिख सकते हो हैड नॉट, राइट। तो तब आप नोट को बीच में यूज कर सकते हो, लेकिन आप कभी भी ऑल को एक हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नहीं रखेंगे, आप इसको शुरुआत में रखेंगे। इट ऑल हैड हैपेंड टू हर। तो यहाँ पर बी पार्ट में एरर है, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे इट ऑल हैड, राइट। तो इस स्ट्रक्चर को काटेंगे, ये हमारा राइट स्ट्रक्चर होगा। इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। तो जिनका ठीक है उनके लिए बधाइयां, और जिनको गलत है वो जाइए क्वेश्चन को चेक करिए और ऑल के टॉपिक्स को अच्छे से समझिए। और ये आपके लिए मैं कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब होगा और ऑल का इस्तेमाल हम इस तरीके से करेंगे, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दीज डेज। तो यहाँ पर बात करी जा रही है कि स्वाइन फ्लू नाम की एक बीमारी होती है, और दीज डेज का मतलब है कि उन दिनों, राइट, इन दिनों, दीज डेज, और दोज डेज का मतलब होता है उन दिनों। तो ये बात हो रही है इन दिनों, तो ये माने किसी टाइम पीरियड की बात हो रही होगी। और उस टाइम पीरियड के अंदर जैसे हम कोविड की बात करें तो कोविड हमारा कब से शुरू हुआ था, लाइक 2020 से, और हम 22 के एंड तक और इवन 23 के शुरुआत तक हमने कोविड को देखने के लिए मिला, राइट। सो 22 के एंड तक मोर ऑन हमने कोविड को ज्यादा अच्छे से देखा, क्योंकि इसमें इनकी क्या फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव आई थी। तो इन दिनों की जब बात करें, दोज डेज की बात करें, तो जो अधिकतर संख्या थी लोगों की, मोस्ट ऑफ द पीपल, और देखिए
अब द पीपल मतलब मैं इंडिया के पीपल की बात कर रहा हूँ, लेकिन मोस्ट पीपल भी ले सकते हैं, पूरी दुनिया में लोगों को डर था, अधिकतर लोगों को डर था, और ऑल द पीपल कह भी सकते हैं क्योंकि सब बहुत ही लोग थे, बहुत चुनिंदा लोग होंगे जिनको इस बारे में चिंता नहीं थी या डर नहीं था, लेकिन अधिकतर लोगों को डर था। तो ऐसे ही यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है। तो इन दिनों में स्वाइन फ्लू को लेकर काफी लोगों के अंदर भयभीत है या डर है, या काफी लोग डरते हैं, राइट, आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दीज डेज। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। सो मोस्ट के साथ पीपल यूज करा गया है, ठीक है, क्योंकि पीपल अपने आप में एक प्लूरल वर्ब है, राइट, सो नो एरर इन इट। अब देखो, ये आपको पता होना चाहिए, अगर कोई गलत है तो क्यों गलत है, अगर कोई नहीं गलत है तो वो नहीं गलत होगा, जबरदस्ती उसे गलत मत करिए। ये हमारी जनरल टेंडेंसी होती है कि हमें स्पॉटिंग द एरर्स के क्वेश्चन आ गए तो हम उसको जबरदस्ती गलत करेंगे, उसमें एरर लेके आएंगे। कभी कभार एग्जामिनर आपसे बहुत चालाकी से पूछ लेता है कि कहीं ये कुछ और तो ना रूल सीख लें, कहीं अपने आड़े टेढ़े रूल लगा देते, नहीं, हमें टू द पॉइंट रहना है, हमें क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को समझना है। अगर स्ट्रक्चर ठीक है तो ठीक है, जैसे कि मोस्ट पीपल के साथ आर आया, बिल्कुल ठीक है, मोस्ट के साथ पीपल आ गया, बिल्कुल, पर्सन आता तो गलत हो जाता, तो पीपल बिल्कुल ठीक है। आर एफ्रेड यानी ये पैसिव फॉर्म में लिखा गया, बिल्कुल, किससे, ऑफ स्वाइन फ्लू दीज डेज, तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, राइट। सो दीज डेज क्या हो जाएगा, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर, दीज दैट दोस, राइट, तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, नो एरर। नाउ वन मेजर रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ टेलीविजन, तो एक मेजर रीजन पॉपुलैरिटी का जो है टेलीविजन का क्या है, दैट मोस्ट पीपल लाइक स्टे एट होम। तो इसकी बात हो रही है, देखिए जरा ध्यान से देखिए, वन मेजर रीजन, राइट, वन मेजर रीजन, एक बड़ा रीजन फॉर दी पॉपुलैरिटी, तो वन की बात हुई है, तो यहाँ पर अगर देखिए फोर जो हो जाएगा ना, ये हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा, और द पॉपुलैरिटी जो हो जाएगा ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पॉपुलैरिटी किसकी पॉपुलैरिटी, अगेन प्रीपोजिशन, टेलीविजन की जो टेलीविजन की पॉपुलैरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है इन प्रीपोजिशंस के। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ, वन, वन मेजर रीजन, रीजन हमारा सब्जेक्ट है, ये क्योंकि ये नाउन है और इसको मैं पूरा बोलूंगा नाउन फ्रेज, और ये नाउन है तो ये हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। रीजन कौन सा, मेजर रीजन, और ये क्या है हमारा एडजेक्टिव, और वन क्या है, डिटरमिनर, एक बड़ा रीजन क्या है, अब वन है तो इसलिए इज है। तो यहां तक कोई एरर आपको देखने के लिए मिली, कोई भी एरर नहीं है, तो यानी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। दैट क्या है वो वन रीजन, मोस्ट पीपल, अधिकतर लोग, अब लाइक, अब देखिए मोस्ट के साथ पीपल आ गया और लाइक आ गया, तो पीपल क्या है, प्लूरल, मोस्ट के साथ प्लूरल यूज होगा, ठीक है, मैं राइट। अब मोस्ट और मोस्टली वाला जो हमने पढ़ा था, अब उसके साथ प्लूरल वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, उसके साथ प्लूरल वर्ड भी यूज हो रहे हैं, ठीक है। स्टे एट होम, घर पर रुकते हैं, ये एक बड़ा रीजन है टेलीविजन की पॉपुलैरिटी का, तो इसमें भी कोई एरर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कहां से थे दोनों, मोस्ट से, तो आपको पता होना चाहिए मोस्ट और मोस्टली का यूज। तो कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं, ये मोस्ट और मोस्टली के यूज से थे, और उनको लेकर जो रूल्स आपने पढ़े हैं, तो मोस्टली को एज अ एडवर्ब भी हम यूज करते हैं, इनको लेकर हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप उनको अच्छे से पढ़िए। मच इज द इनफ्लो ऑफ ट्रेवलर्स दैट it is tough to book an air ticket to Ahmedabad, and the international flights too are almost overbooked. तो अब जरा ध्यान से देखिए, much is the inflow of travelers, तो ये बोला जा रहा है कि जो ट्रेवलर्स का जो इनफ्लो है वो ज्यादा है, that it is tough, तो इनफ्लो देखिए मच नहीं होगा यहाँ पर, पहली बात, क्योंकि ये मच इज द इनफ्लो, ये किसकी बात हो रही है, राइट, तो ये ट्रैवलर्स की इनफ्लो की बात हो रही है। दैट इट इज टफ, क्या टफ है, इट इज टफ टू बुक एन एयर टिकट, तो कोई भी एयर टिकट को बुक करने के लिए काफी टफ हो जाता है, टू अहमदाबाद एंड द इंटरनेशनल फ्लाइट्स टू, तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी हम बुकिंग नहीं कर पा रहे, आर ऑलमोस्ट ओवरबुक, जो हमारी इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स है वो भी ओवरबुक्ड हैं। तो जरा देखिए, अब इसको जरा ध्यान से देखिए, इट इज टफ टू बुक एन एयर टिकट, तो ये क्या टफ है, इट इज टफ, अब ये टफ के लिए आ गया, इट इज टफ टू बुक एन एयर टिकट, ये ठीक है, एयर टिकट कहाँ के लिए, टू अहमदाबाद, राइट, टू अहमदाबाद, एंड द अगेन कंजंक्शन, एंड द इंटरनेशनल फ्लाइट्स टू,
इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी 2, उसके बाद आर ऑलमोस्ट ओवरबुक्ड, अधिकतर ओवरबुक्ड हैं। तो ये बी सी और डी ये तीनों ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब जरा इसको देखिए, मच इज द इनफ्लो ऑफ ट्रैवलर्स, मच नहीं होगा, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर होना चाहिए सच, राइट। ऐसा इनफ्लो देखकर, राइट, ऐसा इनफ्लो है ट्रैवलर्स का कि टिकट्स भी बुक नहीं हो पा रही है। ही रिसीव्ड मैनी प्रेजेस फॉर हिज लेटेस्ट इन्वेंशन, आपको बताना है कि मैनी की जगह क्या होगा, ग्रेट मैनी प्रेजेस, प्रेजेस का मतलब होता है बधाइयां, तो उसको बधाइयां मिली किसके लिए, उसके लेटेस्ट इन्वेंशन के लिए। तो ग्रेट मैनी प्रेजेस होगा, मच प्रेजेस होगा, टू मच प्रेजेस होगा, राइट, नो इंप्रूवमेंट होगा। तो जरा आप इसको ठीक से आंसर करिए, राइट। सो ही रिसीव्ड मच प्रेज, तो देखिए प्रेजेस नहीं होता है, बधाइयां मिली हैं उसे, तो हिंदी में बधाई कह सकते हो, बधाइयां कह सकते हो, उसको बहुत बधाइयां दी गई, बधाई दी गई, बहुत बधाई दी गई, बधाइयां दी गई नहीं होता, बधाई दी गई होती है, तो उसको बधाई मिली किस बात के लिए, लेटेस्ट के लिए। हिंदी छोड़ दीजिए, हम प्रेज की बात करते हैं। प्रेज जो होता है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल। और जो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, तो उनके साथ एक तो मच यूज किया जाता है और दूसरा वो सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ एक पहली बात, प्रेजेस गलत हो गया, प्रेज आना चाहिए। तो अगर ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है तो मैंने भी गलत हो गया, मच आना चाहिए। तो बी इज द राइट आंसर, he received much praise for his latest invention. I have seen much of the plays of Shakespeare. तो जरा देखिए, few, many, a little और no improvement। तो I have seen, plays का मतलब क्या होता है, जो ड्रामा की बात कर रहा है, एक्ट की बात कर रहा है, तो उसने शेक्सपियर के बहुत सारे प्लेस देखे हैं। तो प्ले एक हो सकता है, जूलियस सीजर भी एक प्ले है, और भी उसके काफी सारे प्ले हैं। तो ये हमारा क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, इनका मच और मैनी चल रहा है, बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ा है हमने इसको लेकर, तो आप पढ़ सकते हो। प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसका जो कॉन्सेप्ट है प्लूरल काउंटेबल नाउन को लेकर है। अब जरा देखिए, प्लेस क्या है, प्लूरल है, अब यहां पर मच आ गया। अब प्लूरल काउंटेबल के नाउन के साथ मैनी का इस्तेमाल किया जाता है, पर देखो यहाँ पर फ्यू भी दिया हुआ है और आ लिटिल भी दिया हुआ है। तो मैं अभी बता देता हूं, लिटिल जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये जो फ्यू है, ये अगर आप फ्यू लिखा रहता तो ये इस मायने में सही हो जाता, क्योंकि इसका मतलब हो जाता सम, यानी कुछ, सिग्निफिकेंट अमाउंट में। आई हैव सीन सम ऑफ द प्लेस ऑफ शेक्सपियर, तो उस मामले में ये ठीक हो जाता। लेकिन अब फ्यू बिना किसी डिटरमिनर के, सिर्फ फ्यू का मतलब होता है नेग्लिजिबल, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। मैनी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो यहां पर मच की जगह क्या हो जाएगा, मैनी, कॉन्सेप्ट के साथ सीखना है, राइट। नाउ रंजन हैज गॉट मैनी फ्रेंड्स, अब देखिए मैनी फ्रेंड्स बिकॉज ही हैज गॉट मच मनी। तो यानी कहने का मतलब है कि रंजन के पास बहुत सारे दोस्त हैं, क्योंकि उसके पास अच्छा खासा पैसा है, वो दोस्तों के साथ पैसा है। तो यहां पर इनफ मनी होगा, बैग्स ऑफ मनी होगा, वेरी मच मनी होगा। तो जरा देखिए, मच मनी, अब लेकिन इसमें जो सेंस निकलेगा ना, अगर आप इसकी बात करोगे तो वो कहना चाहते हैं उसके पास ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी है, तो यहाँ पर अ लॉट ऑफ मनी होगा, राइट, अ लॉट ऑफ मनी। सो मैनी अ मैन वुड बी वेलकम दैट अपॉर्चुनिटी। तो मैनी अ मैन, अब इसको आप जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। सो मैनी अ मैन, राइट, मैनी अ मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी, राइट। तो मैनी मैन होगा, अ मैनी मैन होगा, अ मैनी अ मैन होगा। तो जरा ध्यान से देखिए, राइट। सो मैनी अ मैन के साथ दिया हुआ है, तो मैनी के साथ, जब भी आप मैनी के साथ रखते हो, मैनी के साथ आप सिंगुलर नाउन रखते हो। देखिए, मैनी के साथ सिंगुलर नाउन रखने का मतलब है कि ये ईच ऑफ द ग्रुप की बात करता है, ईच ऑफ द मैन, राइट। तो ये इंडिविजुअलिटी को लेकर बताता है। तो ये मैंने इस पे खासा आपको बोला था, फोकस आपको करना है। मैनी के साथ, मैनी ए के साथ हमारा सिंगुलर फॉर्म यूज किया जाता है, राइट, सिंगुलर नाउन यूज किया जाएगा, राइट। सो डी इज द राइट आंसर, नो इंप्रूवमेंट, कोई इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, मैनी के साथ सिंगुलर यूज करा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। मैनी अ मैन, अगेन मैनी अ मैन सिंगुलर,
have realized that real happiness lies in making sacrifice. तो हम इसको बिना ऑप्शंस के साथ कर लेंगे. Many men. तो मैंने आपको बताया था many के साथ आप सिंगुलर, अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करा था, many के साथ आप सिंगुलर नाउन यूज करते हो. सो दो ये पूरे ग्रुप को रेफर करता है. इसका मतलब होता है, दो का मतलब होता है जब आप कॉन्ट्राडिक्टरी बात करते हो, बावजूद इसके कि पूरा ग्रुप को रेफर करना आता है ये, हालांकि ये पूरे ग्रुप को रेफर करता है, राइट, सिंगुलर नाउन आएगा, लेकिन ये इंडिविजुअलिटी को लेके बात करता है. तो जब आप हर एक इंडिविजुअल को लेके बात करोगे तो आप उसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करोगे. तो इसके लिए सिंगुलर नाउन आ गया. तो अगर सिंगुलर नाउन आ गया तो यहाँ पर जो वर्ब यूज करी जाती है ये भी सिंगुलर होती है. अगर ये सिंगुलर वर्ब होगी तो ये जरा सेंटेंस देखो, हैव रियलाइज्ड, ये किस तरीके का सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है. तो सिंगुलर के लिए अब मैं आपको बता देता हूं, हैज और हैव, तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, हैज, और सिंगुलर वर्ब होगा अगर हम बात करें प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम क्या यूज करेंगे, हैव, राइट. सो हैज रियलाइज्ड इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. Ravi has got many friends. Ravi has got many friends because he get, again same question repeat हुआ है. So B is the right answer, a lot of money. Question number 11. Many a man, again many, मैं यहाँ पर ये दोबारा लिख देता हूं अगर जिन्होंने अभी भी नहीं पता चला याद रख लीजिए. Many a, इसके साथ क्या यूज होगा, ये देखिए. अब मैं अलग अलग इसको लिख देता हूं तो आप ध्यान से देखिए. सिंगुलर नाउन, और इस सिंगुलर नाउन के साथ कौन सी वर्ब आएगी, ध्यान से देखिए, सिंगुलर वर्ब. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अधिकतर बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं किस चीज में. उन्हें लगता है मैनी है, मैनी का मतलब ज्यादातर होता है, तो इसीलिए वो टिक कर देते हैं. तो हैव डाइड ऑफ कैंसर, तो हैव डाइड होगा, हैज डाइड होगा, तो ये आपको बताना है. इसको लेकर हम बात कर चुके हैं, तो बी इज द राइट आंसर क्योंकि हैज आया. अगेन हैव प्लूरल के लिए, हैज सिंगुलर के लिए. नाउ आई डोंट थिंक हर्ष विल बीट मोहित एट चेस. मैं नहीं सोचता कि हर्ष मोहित को हरा पाएगा चेस में. मोहित इज वन टू मच फॉर हिम. यहां पर मतलब समझिए वन टू मच का मतलब, वन टू मच, मोहित उसके लिए बहुत अधिक है. वन टू मच का मतलब होता है जब आपके कंपैरिजन में, अब यहां पर बात किसकी हो रही है, यहां पर बात हो रही है कंपैरिजन की, राइट, कंपैरिजन की बात हो रही है. जब आपके कंपैरिजन में कोई आपसे ज्यादा हो, राइट, जैसे मोहित इज वन टू मच फॉर हिम, यानी हर्ष विल बोइट, वो नहीं सोचता कि हर्ष मोहित को हरा पाएगा, क्योंकि मोहित ज्यादा है, किसमें ज्यादा है, चेस में, उसकी नॉलेज ज्यादा है, उसको स्किल्स ज्यादा होंगी. तो वन टू मच यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पर हम कंपैरिजन की बात करें, एबिलिटीज को स्ट्रेस डाल रहे. सो नो इंप्रूवमेंट, ये बिल्कुल ठीक है. आई हैड मोर सिंपैथी विद यू माई फ्रेंड. अब सबसे पहले जो एक वर्ड आपको पकड़ना है, सिंपैथी. अगेन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो निकल के आ रहा है, मच और मैनी का. ये मच और मैनी से ही क्वेश्चंस आए हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं. मच के साथ हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा, राइट. वही मैनी के साथ प्लूरल काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल नाउन, राइट. वही मैनी ए के साथ, यही हम लिख देते हैं, मैनी ए, मैनी ए के साथ कैसा आएगा आपको अभी बताया, तो सब आंसर करेंगे. कैसा आएगा, सिंगुलर नाउन, चाहे वो काउंटेबल हो अनकाउंटेबल, राइट. अब जरा ध्यान से देखिए, एक वर्ड आया सिंपैथी.
सिंपैथी का मतलब होता है दया भावना, राइट। सिंपैथी, तो सिंपैथी क्या होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को आपको एक सिंपैथी है, दो सिंपैथी है, तीन सिंपैथी है। और अनकाउंटेबल नाउन कैसे होते हैं? सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या ट्रीट किया जाएगा? मच। अनकाउंटेबल सिंगुलर के साथ क्या? मच। तो यहां पर मोर तो नहीं होगा, मच होगा, राइट। सो मच वाले हमारे ऑप्शंस होंगे। तो अब इसमें से आपको बताना है जो हमारा राइट आंसर क्या होगा। आई हैड मच सिंपैथी विद यू माय फ्रेंड। सो यहाँ पर क्या होगा? आई हैव मच सिंपैथी विद यू माय फ्रेंड। सो बी इज द राइट आंसर। मेरी आपके साथ सिंपैथी है। आई हैड नहीं होगा, पास्ट की बात नहीं करेंगे। आई हैव मच सिंपैथी, राइट। देयर आर नॉट डैश माउंटेन्स इन द पार्ट ऑफ द कंट्री। सो उसने बोला है देयर आर नॉट, वहां पर माउंटेन्स नहीं है। तो जरा माउंटेन्स को देखो, माउंटेन्स किस तरीके से बोला गया है। माउंटेन एक पहाड़, और माउंटेन दो पहाड़, टू माउंटेन, थ्री माउंटेन। तो माउंटेन्स हो सकता है, सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। तो ये क्या है? प्लूरल है, तो मच नहीं आएगा। देयर आर नॉट मोर माउंटेन की बात नहीं है, लेस नहीं। देयर आर नॉट मेनी माउंटेन्स, तो राइट। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। देयर आर मैनी माउंटेन, दे आर नॉट मैनी, इतने माउंटेन्स नहीं है, थोड़े माउंटेन्स हैं। तो राइट इन द पार्ट ऑफ द कंट्री। बी, दे हैव लॉस्ट डैश ऑफ देयर कॉन्टैक्ट्स। तो जरा ध्यान देखिए, मैनी, स्मॉल, लिटिल, मच। तो कॉन्टैक्ट्स को ध्यान से देखिए, ये डिटर्मिनर आया है और डिटर्मिनर के साथ कॉन्टैक्ट्स, देयर जो है यहाँ पर हमारे क्या है? पॉजेसिव डिटर्मिनर। कॉन्टैक्ट्स जो है ये हमारा नाउन है, और ये जो नाउन है ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और इस नाउन का नेचर कैसा है? प्लूरल है। तो प्लूरल नेचर है तो स्मॉल तो नहीं होता, लिटिल भी नहीं होगा, मच भी नहीं होगा। सो ए इज द राइट आंसर। दे हैव लॉस्ट मेनी ऑफ देयर कॉन्टैक्ट्स, तो उन्होंने अपने बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स खो दिए। क्वेश्चन नंबर 16, डैश 1000 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो किसकी स्पीशीज की बात हो रही है? 1000 स्पीसीज। अब देखिए स्पीसीज अलग अलग होती हैं, इनको हम सिंगुलर प्लूरल कर सकते हैं, राइट। सो अब ये स्पीशीज किसकी है? ये बटरफ्लाइज की है, ऑफ बटरफ्लाइज। अब इनको क्या करा? आइडेंटिफाई करा क्या? तो अब आपको हिंट तो यहीं से मिल जाएगा, देख लीजिए। हैव वर्ब है, हैव वर्ब है, तो ये प्लूरल है। अब प्लूरल वर्ब है तो जाहिर सी बात है जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, बिल्कुल। ये जो स्पीशीज नाउन आया है ये प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है, क्या ये मच के साथ आएगा? नहीं, नहीं। क्या एज मैनी होगा, या एज मैनी एज 1000 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई आइडेंटिफाइड? तो राइट, तो हम एज का हमने यूज कर चुके हैं, तो हम एज मैनी एज, डी इज द राइट आंसर। एज मैनी एज मच एज का यूज हम कर चुके हैं, राइट। कब यूज करा था? सो एज टू। इफ देर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी, अगर इस गैलेक्सी के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स है, तो हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ, उनमें से कितने सुटेबल हैं? तो देखिए स्टार को मैंने अभी बताया था, स्टार को लेके कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स के बीच। जो तारे होते हैं, अब जो तारे आप गिन नहीं सकते हो, इतने ज्यादा हैं, लेकिन आप गिन नहीं सकते इसका मतलब इंग्लिश में वो अनकाउंटेबल नहीं होंगे। उनको गिना जा सकता है, उनको आप सिंगल एंटिटीज में रख सकते हो। सबसे पहली बात हमने बात ये करी थी काउंटेबल और अनकाउंटेबल को लेकर, जिनको आप 1 2 3 डिस्क्रीट फॉर्म में रख सकते हो, इंडिविजुअल यूनिट में बांट सकते हो। प्रत्येक एक संख्या में जिन्हें रख सकते हो उनको आप काउंटेबल बोलोगे, जिनको आप नहीं कर सकते उसको आप अनकाउंटेबल बोलोगे। तो जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है, आप उनको कर सकते हो। तो कर सकते हो तो उनको हम काउंटेबल नाउन्स में रखते हैं, काउंटेबल नाउन। तो स्टार हमारा किस में चला गया? काउंटेबल नाउन में। और कैसे पता काउंटेबल नाउन में चला गया? देखिए बिलियंस ऑफ स्टार, तो ये जो बिलियन है, खरबों जो ये शब्द यूज करा गया है, ये किसके लिए करा गया है? स्टार्स को ही तो लेकर करा गया है, राइट। तो ये बिलियंस ऑफ स्टार्स की बात करी गई है गैलेक्सी में। अब उसमें से बोला है कि उसमें से लाइफ के लिए कितने सुटेबल हैं। तो अब यहाँ पर हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ, तो हाउ मच अब किसकी बात हो रही है? कौन कौन है सुटेबल लाइफ के लिए? तो उनमें से कितने सुटेबल हैं लाइफ के लिए? स्टार्स की तो बात हो रही है। तो अगेन जरा ध्यान से देखिए, आर आपको पता है
मच आप किसके लिए यूज करते हो? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, राइट, सिंगुलर अनकाउंटेबल, सन। तो इनके साथ जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर होती है। कितने तरीके हैं एक क्वेश्चन को पहचानने के, लेकिन यहां पर जो वर्ब आ रही है वो प्लूरल है। अब आपको पता चल गया स्टार काउंटेबल है तो मच नहीं आएगा, हाउ मेनी। तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे? हाउ मेनी, उसमें से कितने सुटेबल हैं, हाउ मेनी, राइट। सो बी इज द राइट आंसर। The number of applications has risen this year by as many as 50%. देखिए, number of applications बढ़ गई हैं, so the number of applications has risen, तो number of application बढ़ गई हैं इस साल कितने प्रतिशत? अब जो ये बात हो रही है ना, ये बात हो रही है परसेंटेज में, ये बात हो रही है मेजरमेंट में, ये बात हो रही है मास में, अमाउंट में। आप ये नहीं कर रहे कि 10 नंबर बढ़ गया, 20 नंबर बढ़ गया, आप बात कर रहे हो 50% भाग बढ़ गया। तो जब आप इस तरीके की बात करोगे तो नंबर में नहीं बात कर रहे हो, आप मास में बात कर रहे हो। तो मास के लिए आपको पता है मच का उपयोग किया जाता है, मास नाउन्स के लिए हम मच का इस्तेमाल करते हैं। द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैज राइजन दिस ईयर बाय मच एज 50%, बाय एज मच एज 50%, तो 50% और बढ़ गई है नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, राइट। अब वो 50% में कितना नंबर होगा वो इंडिविजुअली बात होगी, लेकिन यहां पर बात हो रही है मास की, राइट। सो सी इज द राइट आंसर। सी में एरर है, मैनी की जगह हम मच का इस्तेमाल करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, मिस रामा देवी हैज 2 एलिफेंट्स, तो रामा देवी के 2 एलिफेंट हैं, 10 हॉर्सेस हैं, एज मच एज 50 कार्स। तो जाहिर सी बात है कार हमारा कैसा नाउन है? कार हमारा काउंटेबल नाउन है जो कि प्लूरल फॉर्म में है। तो काउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म के साथ मैनी का इस्तेमाल किया जाता है, वही मच जो है हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर मच का यूज गलत दिया हुआ है, यहाँ पर हमें मैनी का इस्तेमाल यूज करना है। यानी मिस रामा देवी हैज 2 एलिफेंट्स, 10 हॉर्सेस एंड एज मेनी एज 50 कार्स। तो सी पार्ट में एरर है, इसको हम ठीक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मच हॉर्सेस वर देयर रनिंग इन द लास्ट रेस। तो अब पूछा जा रहा है कि लास्ट रेस में कितने घोड़े दौड़े थे। अब जरा ध्यान से देखिए, हॉर्स को आप सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में देख सकते हो क्योंकि आपकी आंखें देख सकती हैं, 1 हॉर्स, 2 हॉर्स, 3 हॉर्स। तो यानी ये हमारा प्लूरल यानी काउंटेबल नाउन की बात कर रहा है। काउंटेबल नाउन में भी प्लूरल है तो मच की जगह मैनी का उपयोग होगा। सो हाउ मेनी हॉर्सेस वर देयर रनिंग इन द लास्ट रेस। कितने इजी क्वेश्चंस आए हैं मच और मैनी पे। अगर आपने मच और मैनी का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, अच्छे से आप उसको यूज कर लोगे, तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से तो कोई गलत नहीं होने वाले, राइट। सो इसके बाद 3-4 क्वेश्चंस और हैं, देन उसके बाद हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। अब जरा ध्यान से देखिए, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट, एक ग्रेट मैनी का मतलब है बहुत बड़ा नंबर स्टूडेंट्स का हमने सक्सेसफुल कर दिया, यानी सफल तरीके से पास हो गए, एग्जाम में सफल हो गए। या हम ऐसे बात करें एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें 40,000 बच्चे पढ़ते हों और उस 40,000 में से 35, 37, 38,000 बच्चे जो है पास हो गए, डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल, यानी उसमें से एक लार्ज अमाउंट ऑफ, ग्रेट का मैनी का मतलब हो जाएगा बहुत बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं हम। अब मान लीजिए सीबीएसई का 12th क्लास का इंडिया लेवल पर रिजल्ट आया, उन्होंने डिक्लेयर करा कि अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट हैव बीन डिक्लेयर्ड पास्ड, यानी उनको पास्ड डिक्लेयर कर दिया गया या उनको वो सक्सेसफुल हो गए यानी पास कर गए क्लास 12। तो मैनी जो है एक लार्ज अमाउंट या लार्ज नंबर को इंडिकेट करता है। तो इसके साथ जो नाउन आप यूज करोगे मैनी के साथ, वो नाउन हमारा प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन हम मैनी के साथ यूज करते हैं, उसी के लिए वर्ब है वही है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर स्टूडेंट ना होके स्टूडेंट्स होगा। अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स होगा तो उसके लिए जो वर्ब हैव बिल्कुल ठीक है और मैनी के साथ स्टूडेंट्स है, तो ए पार्ट में एरर है, इसे आप ठीक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, मैनी अ स्टूडेंट हैव पास्ड द आईआईटी एग्जाम। जरा ध्यान से देखिए, मैनी अ स्टूडेंट, अब मैनी आप बात तो कर रहे हो कि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने एग्जाम आईआईटी का एग्जाम पास किया है, लेकिन आप इंडिविजुअली बात करते हो। तो मैंने आपको बताया था मैनी का ए का स्ट्रक्चर, अगेन मैनी ए के साथ हमारा सिंगुलर नाउन आएगा,
सिंगुलर नाउन आएगा, देखिए जरा ध्यान से, मैनी ए आ गया, उसके साथ स्टूडेंट सिंगुलर नाउन आ गया, मैनी ए के साथ, ध्यान रखिएगा सिर्फ मैनी नहीं, मैनी ए के साथ। तो जो इस नाउन की वजह से वर्ब भी कैसी आएगी, वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी, क्योंकि ये इंडिविजुअलिटी की बात करता है। किसकी बात करता है, इंडिविजुअलिटी की, राइट। सो यहाँ पर हैव नहीं आएगा, हैज पास्ट आएगा। सो बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, there are many slips between the cup and the lip, so one has to be careful, right। तो यहाँ पर slips नहीं होगा, तो क्योंकि many a आ गया ना, many a, और उसके बाद आ गया there are many slips, slips नहीं होगा, many a के साथ आएगा तो slip होगा, between the cup and the lip, and so one has to be careful, right। a part में we shall have to check our records to find out how much checks have been collected so far. We shall have to check, हमें भी यह अपने रिकॉर्ड्स को चेक करना होगा, टू फाइंड आउट, यह खोजने के लिए कि कितने सारे चेक्स अभी तक कलेक्ट करे गए। तो चेक बुक होती है, आपने चेक बुक देखा है, उसमें नंबर ऑफ चेक्स होते हैं, यानी एक चेक, दो चेक, तीन फॉर्म, तो ये उन्हीं चेक्स की बात कर रहे हैं। अगर उन्हीं चेक्स की बात कर रहे हैं तो चेक एक होता है, दो होता है, जैसे 10,000 का चेक, 50,000 का चेक, 5 लाख का चेक, तो चेक्स तो नंबर ऑफ चेक्स होते हैं ना। बैंक को एक बार में 100 चेक आ जाते हैं, कभी एक बार में 150 चेक आ गए, कभी 50 चेक आ गए, तो चेक्स को आप क्या कर रहे हो, चेक्स नहीं चेक्स हो जाएंगे वो। तो यानी आप इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म कर रहे हो, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म कर रहे हो, तो ये कैसा है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन। अगर ये प्लूरल नाउन है तो मच नहीं होगा, हाउ मेनी चेक्स हैव बीन कलेक्टेड, कितने चेक्स कलेक्ट हुए, तो मच की जगह आप क्या यूज करेंगे, मैनी, राइट। सो सी पार्ट में एरर है, इसे हम ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, nowadays many sales of woolen garments is on but right do not last long। अब ध्यान से देखिए, इसमें कोई एरर नहीं थी, लेकिन ये मैंने खुद से आपको इसमें एक एरर क्रिएट कर दी। nowadays, अभी के दिनों पे, मैनी सेल्स, बहुत सारी सेल्स हैं, किसके ऊपर, वुलन गारमेंट्स के ऊपर, वुलन गारमेंट्स के ऊपर बहुत सारी सेल्स हैं, राइट, बट दे डू नॉट लास्ट लॉन्ग, वो ज्यादा लंबे समय तक रहेंगी। मैनी के साथ आपने क्या यूज कर लिया, देखिए नाउ डेज नहीं बनेगा हमारा, यहां पर ये हमारा नाउन फ्रेज है, मैनी सेल्स, और यही हमारा सब्जेक्ट है। अब जरा देखिए इस नाउन फ्रेज में जो सेल है उसको जरा ध्यान से पकड़िए, क्योंकि मैनी तो डिटरमिनर है, सब्जेक्ट तो सेल्स बनना है, राइट। तो सेल कैसा है, सेल्स कैसा है, प्लूरल, प्लूरल। और यहां पर देखिए वर्ब कैसी है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमने क्या पढ़ा था, प्लूरल वर्ब आई, राइट, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। तो यहां पर इज नहीं आएगा, आर, ऑन, बट दे डू नॉट लास्ट लॉन्ग, पर वो आगे लंबे समय तक नहीं रहेंगे। बहुत इजी से क्वेश्चंस थे, बहुत आसान थे, इनको आप आराम से बनाइए। बाकी के क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करते हैं बाकी के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से पढ़िए, इनको समझिए, यहाँ पर क्या एरर है, तो इसको बी पार्ट को आर कर देते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पर ये सेल्स दिया है, राइट, तो बी पार्ट में एरर है। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। इस क्लास को हम यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।